सदके जलने से छूटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंग्रेज को यकीन नहीं आ रहा था, वो ये सोच रहा था कि ये मुझे झांसे में ले रहा है। कहा तू जा सकता है? कि बेशक मैं जा सकता हूं। सुभान। तो अंग्रेज ने काफी देर किस बात की है, इसने नारे तकबीर बुलंद की और आग के शोरों में कदम रख दिया। सुभान। मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, सब ये मंजर देख रहे हैं। जैसे ये कुरान सीने से लगा कर गया, लोगों ने देखा न कुरान जला, न अब्दुल रहीम जला। कुरान भी महफूज है, अब्दुल रहीम भी महफूज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये देखा तो इसने फौरन कलमा पढ़ लिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कलमा पढ़ा तो गैर मुस्लिमों ने पूछा, ये बता तूने कलमा क्यों पढ़ा, तेरी समझ में क्या आया? तो इसने कहा मेरी समझ को समझो जी। कि क्या? कि जो कुरान अपने पढ़ने वाले को, जो कुरान अपने मानने वाले को दुनिया की आग में जलने नहीं दे रहा है, वो जहन्नम की आग में भी जलने नहीं देगा। बेशक बेशक, हक है सुभान अल्लाह सुभान। तो ये वो कुरान है अज़ीज़ाने गिरामी। इसलिए ये अहले महरेरा का नारा है कि आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। बेशक, आधी रोटी खाओ अपने बच्चों और अपने बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन मैं समझता हूँ आप पूरी रोटी खाकर भी पढ़ा सकते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद ये है कि अल्लाह ने माल दिया है, आप पूरी रोटी खाकर भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और आओ प्यारे मुसलमानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और कि जिस बस्ती के अंदर कुरान अज़ीम की तिलावत होती है वहां पर अजाब नहीं उतरता है बल्कि अल्लाह की रहमत उतरती है। बेशक बेशक। जब ये मदरसा अभी चल रहा है ना जी, मदरसा चल रहा है और आगे बढ़ेगा और बच्चे बाहर के आएंगे, यहाँ पर कुरान अज़ीम की जब तिलावत होती रहेगी तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत एक घर तक नहीं 40 घर तक नहीं बल्कि मैं समझता हूँ इस पूरी बस्ती पर उसकी रहमत बरसती रहेगी। अज़ीज़ाने गिरामी, और इसलिए आओ प्यारे मुसलमानों, आज हमें अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है, अपने बच्चों को नाजरा खा बनाने की जरूरत है, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने की जरूरत है, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाने की जरूरत है। इसलिए आओ अगर इज्जत मिलेगी तो इसी कुरान के जरिए से मिलेगी, दुनिया में भी मिलेगी, कब्र में भी मिलेगी और इंशाअल्लाह हश्र में भी मिलेगी। बेशक बेशक। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपकी बस्ती के अंदर सबसे ज्यादा बेहतर कौन है? जी, सबसे बेहतर कौन है? तो आप किसी एमएलए एमपी का नाम लेंगे, इलाके की तरफ नजर जाएगी, लेंगे नहीं लेंगे? जी। आपकी अगर नजर अपनी बस्ती में जाएगी तो किसी चौधरी का नाम लेंगे, बेशक। किसी ऐसे शख्स का नाम लेंगे कि जिसकी जमीन ज्यादा हो, जिसके पास माल ज्यादा हो। आप किसी डॉक्टर का नाम लेंगे, आप किसी इंजीनियर का नाम लेंगे। लेकिन आओ आज यहाँ मदरसे के सैन में हम बैठे हैं, सब मिलकर नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं आका सबसे बेहतर कौन है? तो आवाज आएगी खैरुकुम
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस से पाक पढ़ी गई है जी जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जहाँ हदीस पढ़ दी जाती है वहाँ भी अल्लाह की रहमत बरसती है। बेशक बेशक हक है। माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब ने हदीस भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है। बेशक मैंने भी एक दो आयत पढ़ी है, मैंने भी एक हदीस पढ़ी है। फिर इसे सुनिए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमहु। सुभान अल्लाह। आका का फरमाने वो तुम में सबसे बेहतर है, सबसे अफजल है, जो कुरान पढ़ता भी है और कुरान पढ़ाता भी है, जो सीखता भी है और सिखाता भी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिखाने वाले भी यहाँ बैठे हैं और शायद मजमे में सीखने वाले भी हैं। जी और आप भी ये नियत कर लीजिए कि इस वक्त हम भी सीख रहे हैं, बेशक इस वक्त हम भी सीख रहे हैं। और अगर सीखने की नियत कर ली और तालिब इल्म में नाम आ गया तो ये वो तालिब इल्म है जो किसी दुनियादार के मेहमान नहीं बनते हैं बल्कि रसूल पाक के मेहमान बनते बेशक हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से कहती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहमानों की बात आई है, तालिब इल्मों की बात आई है। एक पहले जमाने के नबी का अल्लाह ने सुभान अल्लाह। अपने नबी से फरमाया कि देखो जमीन पर एक जोड़ा है, यानी मियां बीवी का। जी मुझे उनकी एक अदा पसंद आ गई, उनकी मैंने आज से 80 साल की उम्र कर दी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 80 साल 40 साल मैंने गरीबी के रखे हैं और 40 साल मैंने अमीरी के रखे हैं। जाओ उन्हें जाकर ये खुशखबरी भी दे दो और उनसे ये मालूम भी कर लो कि वो पहले अमीरी लेंगे या गरीबी लेंगे। क्या बात है। बेशक अल्लाह के नबी आए और आने के बाद में उन्हें ये खुशखबरी दी तो कहने लगे भाई ऐसा है, मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लूं। जी आप लोग भी अपनी बीवियों से मशवरा करते हैं? नहीं करते ना? करना चाहिए। जी बीवी से मशवरा कर लूं। इन्होंने जब अपनी बीवी से मशवरा किया तो बीवी कहने लगी ऐसा करो पहले अमीरी ले लो, गरीबी बाद में देखी जाएगी। जी 40 साल बहुत होते हैं। बेशक आए और कहने लगे भाई हमारा दोनों मियाँ बीवी का मशवरा ये है कि पहले हमें अमीरी दे दी जाए, जी गरीबी बाद में देख लेंगे। अब इन्हें अमीरी जब मिली तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। अब तो मकसद ये है कि माल के ढेर लग गए। बेशक बीवी ने देगची चढ़ाई तो शोहर ने कहा अब देगची नहीं चढ़ेगी, क्या फिर कि अब देगचा चढ़ेगा। अब देगची नहीं चढ़ेगी, अब देगचा चढ़ेगा। इसलिए कि हमें किसी दुनियादार ने अमीर नहीं करा है, अल्लाह ने अमीर किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसे वो अमीर करे है हम कितना भी खर्च करेंगे अब गरीब नहीं होंगे। नहीं होंगे गरीब नहीं होंगे। बीवी ने देगचा चढ़ाया, ये बस्ती में निकलो, गरीब को, यतीम को, मिस्कीनों को, मदरसे के बच्चों को बुला कर लाया और लाकर दस्तरखान पर बिठाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। और जब इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद में दुआ के लिए हाथों को उठाया तो रब की बारगाह में इसकी मौला इसलिए हमारा पेट भराया है, अभी से कभी गरीबी का मुंह ना दिखाना।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसे गरीब न करना। इतना कहना था, रब ने कहा नबी एक चक्कर और लगा जाकर। अस्की मौला अब क्या कहूंगा, कहना जो तूने अपने दस्तरखान पर लाकर यतीमों गरीबों को खाना खिलाया है, इन्होंने जो दुआ करी है वो मैंने दुआ कबूल कर ली है। 40 साल जो गरीबी के रखे थे वो भी मैंने अमीरी के कर दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान और बचल करके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह इस बात मदरसे का ताबुन हुआ है तो मुझे एक बादशाह याद आ गया। एक बादशाह ने अपने वजीर से मशवरा किया कि भाई कोई ऐसा फार्मूला इख्तियार किया जाए हमारे मुल्क में झूठ खत्म हो जाए। रिटेल में नहीं बोला जा रहा, होलसेल में बोला जी। और ऐसा झूठ बोला जा रहा है कि जिससे कोई फायदा भी नहीं होगा, बार बार झूठ से कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब बादशाह से मशवरा, वजीर से मशवरा किया जी, तो वजीर ने कहा एक ही तरकीब है कि क्या, कि जो एक बार झूठ बोले 5000 दिनार का जुर्माना लगा। अल्लाह। जैसे हमारे यहाँ हेलमेट नहीं पहने, ये नहीं हो वो नहीं हो, देखते नहीं देखते जी। तो बादशाह की सजमा गया, ठीक है जो एक झूठ बोलेगा वो 5000 दिनार का जुर्माना उस पर लगाया जाए। ये पूरे मुल्क में ऐलान हो गया। 1-2 महीना गुजरे तो बादशाह ने कहा भाई ये पता तो चले कि झूठ खत्म हुआ या नहीं हुआ जी, ये लोग बराबर झूठ ही बोल रहे हैं। तो वजीर ने कहा सर ऐसा करिए कि आप अपना हुलिया बदलिए और हम दोनों चलते हैं। ये दोनों अपना मकसद ये है कि हुलिया बदलने के बाद में ये सबसे पहले एक दुकानदार के पास गए, इसलिए दुकानदारी सबसे ज्यादा जी। इल्म दीन का सीखना, मुफ्ती साहब बैठे हैं, इल्म दीन का सीखना जो फर्ज है ना वो यही है कि जब एक बिजनेसमैन हो तो वो मसाइल सीखे कि बिजनेस कैसा करना चाहिए। एक दुकानदार है तो उसके मसाइल सीख ले, एक किसान है उसके मसाइल सीख ले कि किसानी कैसी करनी चाहिए। जैसे एक दुकानदार है अगर वो 100 के माल के 150 बता रहा है तो कोई छूट नहीं है जी, इसलिए कि वो कभी कभी 90 में भी बेचना पड़ जाता है। अगर उसके अंदर वो अच्छा नहीं है, खराब निकल आया या वो नहीं चल रहा है मार्केट में तो 80 का बेचना पड़ जाता, अरे 50 का बेचना पड़ जाता है। छूट कब होता है कि लाया 100 का है और बता रहा 110 कि मैं 110 का मेरा खरीद है और 110 का तुम्हें दे दूंगा। अल्लाह। ये तुम्हारा बाप लग रहा है जो 110 का ला के 110 का दे दे जी। तो इसने अपने बच्चों की रोजी हराम करी जी, उस रोजी को इसने हराम कर लिया, ये झूठ है। बेशक। तो ये बादशाह और वजीर दोनों दुकानदार के पास गए और शाम हो चुकी थी, कयाम भी यही करना था जी। तो वजीर ने पूछा भाई साहब ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है। तो ये लगभग 60 साल के थे। कहने लगे मेरी उम्र 20 साल की है। अल्लाह। कितनी है? 20 साल। 20 साल। अगर 60 साल का आदमी 55 बता दे, 50 बता दे, चल भी सकती, चल सकती, लेकिन 20 थोड़ी चल जाएगी। नहीं। वजीर ने कहा ये एक तो झूठ पक्का हो गया, बेशक। 5000 दिनार इस पे जुर्माना लगा दिया जाएगा। फिर पूछा ये बताइए कि आपके बच्चे कितने हैं। तो उसने कहा जनाब मेरे 4 बच्चे हैं। अब कहा ये तो सुबह को सब तहकीक करी जाएगी कितने। वजीर ने पूछा ये बताइए आपके पास माल कितना है। तो इसने कहा मेरे पास 70,000 दिनार। तो कहा ये भी सुबह को पता लगेगा। सुबह हुई, ये दोनों बादशाह और वजीर अपने वहां से वापस हुए और सिपाहियों को मतलब ये हुक्म दिया कि इसकी औलाद चेक करो कितनी है जी, और इसका माल भी चेक करो कितना है। तो इसके 5 बेटे निकले जी। बताए 4 थे, निकले 5 का 5000 का जुर्माना और लगा दो। और इसके पास करोड़ों का माल था और 70,000 इसने बताया था, कहा 5 और लगा दो 15 हो गए। सुबह को इसे बादशाह ने तलब कर लिया और कहा आपने रात 3 झूठ बोले हैं, आप पर 15,000 दिनार लगाए जाते हैं। तो कहने लगा सर मैंने एक झूठ भी नहीं बोला जी, मैंने तीनों बातें सच्ची बोली। कि कैसे
5 बेटे हैं। कहा बादशाह मेरे 4 बेटे लायकमंद हैं और 1 नालायक है। हाय हाय 4 बेटे मेरे लायकमंद हैं और 1 नालायक है। मैंने उसको अपने औलाद मकसद ये कि विरासत से भी निकाल दिया है और यही मेरे 4 बेटे हैं। इन्हीं को मैं अपना 4 बेटा कहता हूं। जो बेटा नालायक है मैं उसको मानता नहीं, इसलिए मैंने कहा मेरे 4 बेटे हैं। जी और कहा तुम्हारी उम्र 60 साल की है? कहा 40 साल मेरी उम्र जो थी वो गफलत में गुजर गई। अल्लाह दीन से दूरी में गुजर गई। 20 साल से मैं रब की इताअत कर रहा हूँ, उसकी इबादत कर रहा हूँ। यही मैं 20 साल की उम्र को मानता हूँ, इसलिए यही उम्र मेरी कब्र में भी काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह बेशक। और कहा तुम्हारे पास करोड़ों का माल है? जी तुमने 70,000 दिनार बताए हैं। तो कहा एक मदरसा तामीर हो रहा था, मैंने 70,000 दिनार उस मदरसे में दिए। सुभान अल्लाह दर्दों से कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान। जो मैंने 70,000 दिनार राहे खुदा में दिए हैं, यही मेरी असल पूंजी है। मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत मेरे बच्चों में बट जाएगी और जो मैंने मदरसे में लगाए हैं यही मरने के बाद मेरे काम आएगी। बेशक तो यही मेरी असली दौलत है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिक्र मुस्तफ़ा नारे तकबीर नारे रिसालत। तो इंशाअल्लाह इस वक्त जो आपने मदरसे का ताबुन किया है ये आपका बैंक बैलेंस हो गया है। कल मैदाने महशर का अज़ीज़ाने गिरामी, कल मैदाने महशर में आपको इसका इनाम मिलेगा। इस मदरसे से जब कोई हाफिज़ कुरान निकलेगा और जब वो मैदाने महशर में पहुंचेगा रब फरमाएगा ऐ मेरे कुरान के हाफिज एक एक आयत पढ़ता जा और बुलंद होता जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी आयतें हैं? 6,666 आयत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुर्ज खलीफा के भी इतनी पैरियां नहीं हुई, हालांकि लिफ्ट लगी है लेकिन उसमें भी आप गिनेंगे तो इतनी पैरी नहीं निकलेंगी उसमें। ये एक एक पैरी चढ़ता जाएगा और बुलंद होता जाएगा। रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा मौला मेरे हाफिज बनने में मेरे वालिदैन की भी कोशिश है, मदरसे वालों की भी कोशिश है, बस्ती वालों की भी कोशिश है। मैं अकेला नहीं जाऊंगा। दिल में है खौफे खुदा और हाथ में कुरान है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दिल में है खौफे खुदा और हाथ में कुरान है और प्यारे आका के गुलामों की यही पहचान है। बेशक सुभान और अल्लाह। बख्श दी जाएंगी उनकी साथ पूछते हश्र में और जिनके घर का एक बच्चा हाफिज़े कुरान है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इनके हाथों से मोबाइल हटा दो, कुरान अज़ीज़ पकड़वा दो। बेशक। और जब मोबाइल हट जाएगा, देखिए इधर से इशारा हो गया है,
मैं खत्म कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुरूशी पढ़िए मोहब्बत के साथ। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि वसल्लम। हालांकि वो आप सुबह को भी लिखवा सकते हैं, सुबह को भी दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं और फरिश्ते अपना रजिस्टर खोले हुए है। सुभान अल्लाह, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। फरिश्ते अपना रजिस्टर खोले बैठे। जहां 5000 वालों का नाम लिखा है जी, जहां 2000 वालों का नाम लिखा है, अगर आपने इखलास के साथ 500 रुपए भी दे दिए तो आपका नाम भी लिख लिया जाएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जरा खड़े जोर से सुभान अल्लाह भी कह दीजिए और खड़े भी हो बेशक। जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लिखो लिखो जल्दी लिखो। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। यही है आरज़ू है तालीम कुरान हो जाए। आज यहाँ एक शख्स एक फर्द की यही आरज़ू है, यही तमन्ना है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जल्दी खड़े हो जाइए। और इंशाअल्लाह 500 रुपए मेरे भी हैं। अब जल्दी जल्दी हो जाइए आप। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके नाम से? गौसे पाक के। खुदा के फज़ल से हम पर, अरे खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जरा आते रोड पे। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है। अब अगला शेर जब सुनाऊंगा, जब 5 आदमी 500 लेकर आ जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी उठ जाइए। अरे समधी साहब का नाश्ता भी नहीं होगा 500 रुपए में। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह लिखो लिखो। हमारी लाज किसके हाथ है बगदादी वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है बगदादी वाले
किसी का गौसे आज़म का मुसीबत टाल देना काम। और एक जन्नती शेर सुनाऊंगा, जल्दी उठिए, आ जाओ 500 रुपये, आ जाओ, ज्यादा नहीं, बाकी तो जो अपनी मर्जी से कह, लेकिन मैं 500 रुपये का। सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा प्यारा शेर है कि फरिश्तों रोकते क्यों हो, जरा सा मचल कर गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों रोकते क्यों हो, हमें जन्नत में जाने दो। फरिश्तों रोकते क्यों हो, फरिश्तों रोकते क्यों हो, हमें जन्नत में जाने दो। ये देखो हाथ में दामन है किसी का गौसे आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसी का गौसे आज़म का। खुदा की फज़ल से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मैंने अर्ज़ किया था ना कि फरिश्ते अभी रजिस्टर जो है खोले बैठे, और ये जब जाएंगे, जब सलात व सलाम हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, तवज्जो है। और जब रब की बारगाह में पहुंचेंगे तो रब फरमाएगा फरिश्तों कहां से आ रहे हो। हालांकि रब सब जानता है, रब सब जानता है कहां से आ रहे हैं। अर्ज करेंगे मौला फुला जगह, फुला मकाम पर तेरे महबूब के मदरसे की सहन में तेरा तेरे नेक बंदों का जिक्र हो रहा था, और जो तूने कुरान अपने नबी पर नाज़िल किया है, उसके मदरसे के लिए लोगों ने दिल खोल कर ताबुल किया है। हम उन सब के नाम लेकर आए हैं। जोर से कह दीजिए जी, ना आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे, आ जाएंगे इंशाल्लाह। जरा एक नारा लगाइए बलता बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए, तो अब नकद ही कर दो। अच्छा माशाअल्लाह, काट दो। बस 5-6 और उठ जाओ, और उसके बाद में इंशाअल्लाह तकरीर खत्म, सलात व सलाम हो जाएगा, दुआ हो जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किनके? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा। सुभान अल्लाह, लिखवा दो, लिखवा दो। सुभान अल्लाह। दुरूशी पढ़िए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो जब ये सुभान अल्लाह माशाअल्लाह फरिश्ते अर्ज करेंगे, हाँ रब फरमाएगा और क्या कर रहे थे,
कि मौला तेरी जन्नत का जिक्र भी वहां होता था, जहन्नम का भी होता था। तो रब फरमाएगा क्या मेरे बंदों ने मेरी जन्नत को देखा? कि मौला देखा तो नहीं है, बिन देखे जन्नत की तमन्ना कर रहे थे। रब फरमाएगा जब जहन्नम का नाम आता था तो क्या होता था कि खौफ ज़दा होते थे, रोते थे, जहन्नम से पनाह मांगते थे। तो रब फरमाएगा कि क्या मेरी जहन्नम को देखा है? मौला देखा तो नहीं है, लेकिन बिन देखे पनाह मांग रहे थे। तो रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ जो बिन देखे जहन्नम से पनाह मांग रहे थे और बिन देखे जन्नत की तमन्ना कर रहे थे। हम उन्हें जहन्नम में नहीं जन्नत में भेजूंगा। जोर से कह दिया। और क्या कर रहे थे कि मौला तेरी हम्द भी कर रहे थे। तो रब फरमाएगा कि मुझे देखा उन्होंने? कि मौला देखा तो नहीं है, बिन देखे तेरी हम्द कर रहे थे। तो रब फरमाएगा अगर मुझे देख ले, अगर मुझे देख ले फरिश्ते अर्ज़ करेंगे मौला अगर तुझे देख ले तो दुनिया को भूल जाएंगे और सिर्फ तेरा ही जिक्र करते रहेंगे। तो अज़ीज़ाने गिरामी आज फरिश्ते हम करने वालों का भी नाम लेकर जाएंगे, जन्नत से पना जन्नत का चाहने वालों का भी नाम लेकर जाएंगे, जहन्नम से पना मांगने वालों का भी नाम लेकर जाएंगे। और आज इन्होंने दिल खोल कर मदरसे में दिया है, इनका भी नाम लेकर जाएंगे। मौला इन्होंने तेरी राह में एक दिया है। रब फरमाएगा फरिश्तों मेरा वादा है जो मेरी राह में एक देता है मैं उसे 10 देता हूं। दर जोर से कह दो, दर और मचल कर कह दो, जो एक देता है मैं उसे 10 देता हूं। अज़ीज़ाने गिरामी आज आपने घाटे का सौदा नहीं करा है बल्कि मुनाफे का सौदा किया है। सुभान अल्लाह, दुरूशी पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम। सुभान अल्लाह। 500 रुपए इनके लिए ये मोहम्मद शफी तो 500 इधर बोले। आप रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ जरा। आपके लिख दिए इनके? हाँ लिख दिए इनके, ये लिखे गए। बोलो। शकील किसका नाम तुम्हारा? शकील खान। आप किसके बता रहे हैं? सुनो सुनो तो। अरे किसके? शकील खान अलग है। 1000 500 उधर उधर हाँ हाफिज साहब किसके?
दोबारा और लिखवाना है। अब हमारी बहन बेटियों का नंबर आ गया है। सुभान अल्लाह। 500 रुपए सुबराती के लिए। हाँ हाँ हाँ, पूरा कपड़े वाले।